धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, होनहार और होशियार, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, पालकों और श्राविकाओं, टुडे इज संडे, टुडे संडे इज गुड डे। आज रविवार का दिन, अच्छा दिन। आप लोगों का रवि व्रत बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की, अर्चना की, आरती की, बहुत पुण्य कमाया, बहुत ही पुण्य कमाया है। और ये पुण्य तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बना देगा, आपको एक अच्छा विद्यार्थी बना देगा और एक अच्छा ऑफिसर बना देगा। कौन? आपने पूजा की ना, पूजा का फल इस भाव में मिलता है, परभाव में मिलता है। और व्रत के साथ हैं, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे एक आसन कर रहे हैं, देखो आप हैं, ये तपस्या तुम्हारे लिए एक दिन मोक्ष ले जाएगी। आज तुम्हारे बच्चों की तपस्या तुम्हें मोक्ष ले जाएगी, सुनिश्चित है। जब व्रत धारण करते हैं, ऐसे व्रत करते हैं ना, तो वो स्वर्ग और मोक्ष में ही जाते हैं, उनको दुर्गति होती नहीं है ना। तो अभी इस साल तो अब ज़्यादा है, 13 करने पड़ेंगे इस बार तुम्हारों का, 13 रवि व्रत है, बढ़िया है। पिछले हफ्ते अपन ने गंधोदक पे चर्चा की थी, तो आप लोग गंधोदक लगाते हो कि नहीं लगाते हो? गंधोदक मंदिर आते हो तो गंधोदक लगाना चाहिए। गंधोदक पवित्र और कल्याणकारी है। देखो आप, भगवान जिनेंद्र के अभिषेक में इतनी ताकत है कि हमारे मन को पवित्र करता है, तन को पवित्र करता है, हमारे जीवन को पवित्र करता है। आप लोगों ने सुना होगा, कहानी सुनी होगी कि जब लक्ष्मण को रावण के द्वारा अमोघ विद्या लग गई और लक्ष्मण घायल हो गए। लक्ष्मण घायल हो गए, उस शक्ति का ऐसा प्रभाव था कि सुबह होने के पहले पहले अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। पता लगा कि अगर लक्ष्मण को अगर अपने को जीवित करना है तो एक विशल्या नाम की कन्या है, उसका स्नान का जल अगर यहाँ ले आया जाए और छिड़क दिया जाए लक्ष्मण के ऊपर, तो लक्ष्मण वापस जीवित हो सकते हैं। देखो आप, एक कन्या का स्नान में इतनी ताकत है कि जो कोई रोगी हो, शोकी हो, अकाल पड़ रहा हो, महामारी फैली हुई हो, अगर विशल्या का जल अगर छिटक दिया जाता था तो सब जगह खुशहाली, हरियाली, स्वस्थता, निरोगता हो जाती थी। क्यों होती थी? उस विशल्या के अंदर वह अतिशय कहाँ से आया? उसने पूर्व पर्याय में घने वन में 3000 वर्ष तक तपस्या किया था और अंत के समय उसने अनुवतों को धारण कर लिया था और सीमा मान ली थी कि मैं इतने स्थान से आगे नहीं जाऊंगी। उसको बचाने के लिए जंगल में उनके सब सहयोगी भी आए, लेकिन उस समय उनको कह दिया कि मेरा तो नियम है, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगी। और उस समय एक अजगर उसे निगल रहा था, अजगर निगल रहा है उसे, और उसकी रक्षा के लिए जो व्यक्ति आ रहा है तो उसको मना कर रहे हैं कि इस अजगर को मत मारो, मैंने व्रत ग्रहण कर रखा है, मुझे इसके बाहर जाना नहीं है, इसके प्रति दया का भाव रखो, क्षमा कर दो। देख लो आप, अजगर के मुंह में गई हुई विशल्या, पूरा पर्याय में विशल्या नहीं थी, दूसरी पर्याय थी, उसका नाम अनंगसरा नाम था उसका, अनंगसरा। तो अनंगसरा ने उसको
दया का भाव रखा, करुणा का भाव रखा, क्षमा का भाव रखा, उसको जीवन दान दिया, उसके प्राणों की रक्षा की। मेरे प्राण चले जाए मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे निमित्त से इस निर्दोष प्राणी के प्राण नहीं जाना चाहिए। देखो आओ, दया है, मेरा जीवन चला जाए। और उस समय उसने शांत भाव से, समता भाव से अपने प्राणों का विसर्जन किया और मर कर के वह स्वर्ग में देवांगना होती है, 3 सागर की आयु वाली, और वहाँ से चल कर के विशल्या की पर्याय में आती है। तो वो तपस्या किया था उनने, वो करुणा का भाव रखा था उनने, दया का भाव रखा था उसने, जीवन दान दिया था उसने, तो जाकर के वह स्वर्ग के सुख भोग करके यहाँ पर विशल्या की पर्याय में आई। उसका स्नान सभी रोगों को दूर करने वाला। तो उस कन्या का स्नान जब रोगों को दूर कर सकता है, ये तो अनंत चतुष्टयधारी है। इन्होंने तो बहुत ही कठोर तपस्या की है, अपने जीवन के अंदर रिद्धि सिद्धि संपन्न होते हैं। इनकी उसमें क्या ताकत नहीं है, उनके जल में, उनके स्नान के जल में नवनीत है भगवान का। वो भी गंधोदक क्या है, भगवान का नवन है, तो उसे भक्ति से लगाना चाहिए। तो कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, प्रश्न उठा था कल उस दिन। तो जिनेंद्र भगवान का जो गंधोदक है ना, वह दिव्य धनी का प्रतीक है। आपने बात कभी नहीं सुनी होगी, अपूर्व बात होगी ये वाली। अपने भगवान जो है अष्ट प्रातिहार सहित है, तीर्थंकर भगवान अष्ट प्रातिहार से सहित होते हैं। और जब जिनालय बनाया जाता है तो जहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है, तो पीछे भामंडल होता है, ऊपर छत्र होता है, सिंहासन पर विराजमान किए जाते हैं, 2 चवर पास में लगाए जाते हैं। पीछे कल्प वृक्ष का चित्र बनाया जाता है, पुष्पवृष्टि करते हुए चित्र बनाए जाते हैं देवताओं के, दुंदुभी बाजे वाले दुंदुभी प्रातिहार बनाया जाता है। लेकिन दिव्य धनी प्रातिहार कहाँ दिखेगा आपको, मुझे बताओ आप। दिव्य धनी प्रातिहार कहाँ बनाओगे आप चित्र में, नहीं बना सकते आप, कहीं बनता नहीं है। वो दिव्य धनी का प्रतीक ही है कि जिनेंद्र भगवान का जो अभिषेक है वह दिव्य धनी का प्रतीक है। क्यों? दिव्य धनी पूरे सर्वांग से निकलती है, दिव्य धनी पूरे सर्वांग से निकलती है, और जिनेंद्र भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ जल पूरे सर्वांग को स्पर्श करके अपने चरणों में, भगवान के चरणों में आता है। इसलिए वह दिव्य धनी के प्रतीक रूप में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक 8 प्रातिहार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिन वाणी, भगवान जिनेंद्र की वाणी जिन वाणी, उस जिन वाणी को हमें, उस जिनवाणी के प्रतीक को हमें, गंधोदक को हमें मस्तक पर लगाना चाहिए। नंबर 1 कहाँ लगाना चाहिए? पर मस्तक पे लगाने के पहले मंदिर में 2 कटोरे रखे रहते हैं, एक में जल भरा हुआ होता है, एक में गंधोदक। पहले अपने को हाथों को धोना चाहिए, जल रखा होता है ना, उसमें लिखा है जल, गंधोदक लिखा रहता है, सब जगह लिखा रहता है। तो पहले अपने हाथ धोना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ अपवित्र स्थानों पे लगे रहते हैं, गंदे रहते हैं। पहले अपना हाथ धो लें, उसके बाद गंधोदक को अपने को उस कटोरे में से लेना चाहिए। और नहीं, चम्मच की व्यवस्था भी कई जगह होती है, चम्मच भी रखते हैं, चम्मच से भी ले सकते हैं अपन। तो सबसे पहले कहाँ लगाना अपने? मस्तक पर लगाना। और मस्तक पर लगाने का उद्देश्य क्या है कि मैं जिनेंद्र की वाणी को मस्तक पर धारण करता हूँ। उसका उद्देश्य क्या है? मैं जिनेंद्र की वाणी को, शास्त्र को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। दूसरा स्थान दोनों आँखों पे लगाना चाहिए। दोनों आँखों में लगाने का उद्देश्य क्या है कि मैं उन नयनों से जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ता रहूं। उसका उद्देश्य क्या है कि मैं उस जिनवाणी को अपने नेत्रों से पढ़ता रहूं। कंठ में लगाना चाहिए, कंठ में लगाना चाहिए। और इसका प्रतीक है
कि मैं जिनवाणी का उच्चारण करता रहूँगा, उसका मैं पाठ करता रहूँगा, जिनवाणी का उसका प्रतीक है वो। और अंत में हृदय स्थान पर लगाना चाहिए, हृदय स्थान पर, अर्थात मैं जिनवाणी को हृदय में धारण करता हूँ, उसका बार बार चिंतन करूँगा, बार बार उसका मनन करूँगा, ये उसका प्रतीक है। बहुत से लोग गंधोदक पीते हैं, क्या करते हैं, गंधोदक को पीते हैं, लेकिन गंधोदक पीना नहीं चाहिए, गंधोदक को पीना नहीं चाहिए। वो हिंदुओं में परंपरा होती है कि चरणामृत दिया जाता है सबको, मंदिर में जाने वाले को, शंकर जी के मंदिर में वो लोग पीते हैं, बाकी गंधोदक पीना नहीं चाहिए। दूसरा, गंधोदक को नाभि के नीचे नहीं लगाना चाहिए, नाभि के ऊपर तक लगा सकते हैं, अपन नाभि पे लगा सकते हैं। अब देखो आप कितना महत्वपूर्ण है वह गंधोदक, कि जब बालक तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है, उस समय भगवान के ऊपर 1008 कलशों से उनका अभिषेक किया जाता है। इतना अभिषेक होता है, इतना अभिषेक होता है कि वहाँ देवता तैरने लग जाते हैं, देवता तैरने लग जाते हैं, और गंधोदक लगाते लगाते सब सूख जाता है, इतना गंधोदक वहाँ बहता है, और लोग उसको श्रद्धा के साथ, तो पवित्र चीज़ है, मंगलकारी चीज़ है, उसकी मर्यादा होनी चाहिए, ज़मीन पे न गिरना चाहिए, ज़मीन में गिर जाए तो उसमें पोंछ लेना चाहिए, हाथ से पोंछ लो, कपड़े से पोंछ लो। एक बूंद की कीमत बताई थी आपको हमने कि एक बूंद कितना महत्वपूर्ण है, कि हमें स्वर्ग और मोक्ष देने की सामर्थ्य रखता है वो गंधोदक। कितना पवित्र है कि जब किसी मुनि को दीक्षा दी जाती है, आरिका की दीक्षा दी जाती है, सबसे पहले उसके मस्तक पर गंधोदक से शुद्धि की जाती है। महाव्रतों को धारण कर रहा है वह मानव, वह व्यक्ति, सबसे पहले शुद्धि कहाँ से करते हैं, उसकी गंधोदक से उसकी शुद्धि करते हैं। जब किसी मुनि या आरिका की संलेखना की जाती है, संलेखना धारण की जाती है, उनका संस्करण किया जाता है, उस समय जिस स्थान पे उसकी संलेखना कराना है उस स्थान पर गंधोदक छिड़का जाता है, इतना पवित्र होता है। दूसरी बात, जहाँ किसी नए मकान में प्रवेश करने वाले लोग होते हैं तो वहाँ पर भी उसका दीवारों के ऊपर गंधोदक छिटाया जाता है, क्योंकि वह भूत प्रेत आदि की बाधाओं को रोकने वाला होता है। श्रद्धा है, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, जितना अपने अंदर का उसके प्रति विश्वास होगा, उतना वह गंधोदक की एक बूंद मेरे अमृत का काम कर सकती है। तो अपने को इस गंधोदक को प्रतिदिन बड़े भक्ति के साथ लगाना चाहिए, मंदिर आके लगाना चाहिए। आपने देखा होगा श्रवण बेगोला में कैसे भक्ति में लोग भगवान के गंधोदक में आनंद लेते हैं, है ना। उसे गंधोदक को लोग घर भर में भर भर के ले जाते हैं बाटलों के अंदर, क्यों, वो अमृत है, बाहुबली भगवान का वह अमृत है। तो मंदिर आएगा जब तो करेगा कि गंधोदक कब लगाएगा। तो देखो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन प्रतिदिन करने का अपना नियम होना चाहिए। अभी आप तो पूजा के निमित्त से तो आ रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा फिर क्या करोगे, क्यों बाबू, मंदिर आओगे कि नहीं आओगे प्रतिदिन, हैं। अपना जैनी के 3 लक्षण बताए थे आपने, भगवान जिनेंद्र का दर्शन करना प्रतिदिन, हैं, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन नहीं करना।